हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में डेरिवेटिव ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 3 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड dy बाई dx इफ y इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन एक्स। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलेस का यूज करेंगे जो हमने डेरिवेटिव के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा। हमने वो वीडियो में डेरिवेटिव के 40+ फार्मूलेस बताए थे। अगर आपके पास फार्मूलेस नहीं है तो आप वो वीडियो से पूरे फार्मूलेस अपने नोटपैड में लिख सकते हैं। वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलो ये प्रॉब्लम हम यहाँ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि फंक्शन कौन है और वेरिएबल कौन है। फंक्शन वेरिएबल आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं y इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है, इट मींस y इज अ फंक्शन। इक्वल टू के राइट साइड में x है, इट मींस x इज अ वेरिएबल। इसका मतलब हम इसको आसानी से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हमें dy बाई dx मिल जाएगा। चलो सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है वो हम यहां लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है? सो गिवन है y इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन एक्स। ये हमने यहां ले लिए और जैसा हमने कहा यहाँ पे y इज अ फंक्शन एंड x इज अ वेरिएबल, तो हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख लेंगे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं WRT यानी विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसे में हमें क्या करना है, दोनों साइड में d बाई dx से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में d बाई dx से मल्टीप्लाई करेंगे, सो d बाई dx ऑफ y। राइट हैंड साइड में d बाई dx से मल्टीप्लाई करेंगे, सो d बाई dx ऑफ राइट हैंड साइड क्या है, e टू द पावर x इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में d बाई dx ऑफ y यानी ही dy बाई dx, ठीक है। राइट हैंड साइड में d बाई dx ऑफ, अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कितने टर्म्स है। तो यहाँ पे एक्चुअली दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है। पहला टर्म है e टू द पावर x और दूसरा टर्म है साइन एक्स। दोनों इन द फॉर्म ऑफ x है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, यानी ही मल्टीप्लिकेशन रूल। आपको डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल नहीं पता है, चलो हम आपको फार्मूला बता देते हैं। डिफरेंशिएशन का जो प्रोडक्ट रूल है, जो हमने इसके पहले फार्मूलेस की लिस्ट में बताए थे, ये देखो ये फार्मूलेस की लिस्ट है जो हमने फर्स्ट वीडियो में स्टडी किए थे। तो ये देखिए ये प्रोडक्ट रूल का फार्मूला आप देख सकते हैं। ये फार्मूले का अभी हम यहाँ यूज करने वाले हैं। चलो ये फार्मूला हम वो वहां पे लिख लेंगे प्रॉब्लम जहां पे हम सॉल्व करें। देखो हम यहां पे फार्मूला लिख लेते हैं। क्या था फार्मूला? d बाई dx ऑफ uv इज इक्वल टू u इंटू dv बाई dx प्लस v इंटू du बाई dx। ये फार्मूला है डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल, या फिर बोलो मल्टीप्लिकेशन रूल का ये फार्मूला है। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। अगर आपके पास दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है, जैसे u और v, ऐसे दो टर्म्स अगर है, तो आपको करना क्या है, पहले आपको u लिखना है यानी फर्स्ट टर्म इंटू dv बाई dx यानी डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, फिर प्लस v लिखना है यानी सेकंड टर्म, फिर du बाई dx यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है। यानी फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ऐसा। चलो यहां देखते हैं। यहां हम सबसे पहले u और v को हम यहां पे कंसिडर करेंगे। e टू द पावर x को एज अ u ले लो, साइन x को एज अ v ले लो। देखो ये जो हमने e टू द पावर x को जो u लिया है, कुछ स्टूडेंट्स लोग कहेंगे कि सर जरूरी है क्या कि इसी को u लेना? बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप चाहे तो साइन x को एज अ u ले लो, e टू द पावर x को एज अ v ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम आने वाला है, ठीक है। चॉइस आपकी है। तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल टर्म को एज अ u ले लिए और साइन वाले टर्म को एज अ v ले लिए। तो चलो वो फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको लिखना है u यानी e टू द पावर x इंटू d बाई dx ऑफ v यानी d बाई dx ऑफ साइन x। फिर आपको लिखना है v यानी साइन x और फिर d बाई dx ऑफ फर्स्ट टर्म यानी d बाई dx ऑफ u यानी d बाई dx ऑफ e टू द पावर x। ये देखिए फार्मूले के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। ये u इंटू ये dv बाई dx, फिर v इंटू du बाई dx, फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। तो चलो इनको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करना सिंपल है। e टू द पावर x एज इट इज d बाई dx ऑफ साइन x। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फार्मूला लिख के देते हैं। d बाई dx ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ठीक है।
एक और फार्मूला लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स खुद होता है, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल खुद होता है। ये सभी फार्मूलेज हमने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, इसलिए कहा था फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए। सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, प्लस ये साइन एक्स एज इट इज, ये डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स खुद होगा एज इट इज, ये देखिए, ठीक है। अब यहां पे हमने डिफरेंशिएट तो कर लिए, बस यहां पे थोड़ा सा सॉल्व करो। क्या कर सकते हैं, दोनों में से e टू द पावर x कॉमन हो सकता है, हमने e टू द पावर x कॉमन ले लिए और अब जो बचा है वो लिख लो। तो ये cos x बचा है और इधर sin x बचा है, cos x प्लस sin x। क्या इसको और सॉल्व किया जा सकता है? नहीं, आप यहां पे स्टॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने की बात हो रही थी, हमने dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लिया है और हमें रिजल्ट मिला है, ये आपके सामने है, e टू द पावर x ब्रैकेट में sin x प्लस cos x, या फिर बोलो cos x प्लस sin x, और फाइनली यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किया समझ में आया होगा। फार्मूला, जो प्रोडक्ट रूल का फार्मूला है वो कैसे यूज किए वो आपको समझ में आया होगा, जो इंपॉर्टेंट था। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। छोटे छोटे प्रॉब्लम जब आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो आगे चल के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो ये था डेरिवेटिव, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके पहले के 2 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।